इसको ज़्यादातर यही चांस होगा कि यहाँ पे आग लगने का संभावना है। एक सीएनसी मशीन की पैनल है, कंप्लीट इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी चौड़ाई। अगर आप जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या होता है, हाई वोल्टेज वाले यहाँ पे जो तार जा रहे होते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सिग्नलिंग तार है, इसको डिस्टर्ब करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी मशीन की इलेक्ट्रिकल पैनल की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको उनमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए और कौन से चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको चलकर आगे नुकसान करवा दे सकते हैं, तो मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको जिस भी पैनल की हेल्प लेकर बताने जा रहा हूँ, एक सीएनसी मशीन की पैनल है, तो इसका हेल्प लेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे इसमें पार्ट्स को इंस्टॉल करना है और कौन कौन से ध्यान को इसमें रखा जाता है। ये मशीन की पैनल जो आप देख रहे हैं इसकी कंप्लीट इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होनी है, हमने खुद से डिसाइड किए हैं। अगर आप किसी मशीन की पैनल को डिज़ाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर हाइट कितनी होनी चाहिए और उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस पे निर्भर करता है। इसकी मेजरमेंट करने के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रिकल और कितने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स लगने वाले इस पैनल में, इसकी आपको पहले लिस्ट चाहिए। और साथ ही साथ ये भी चाहिए कि जो इसमें इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स इंस्टॉल होंगे उसकी डायमेंशन क्या है। अगर आप जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं, तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल में ऐसे चीज़ आते हैं जिसमें हाई वोल्टेज की बात करी जाती हो, जिसमें वोल्टेज हाई हो और फ्रीक्वेंसी कम हो, वैसे चीज़ को हमने इलेक्ट्रिकल के श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे चीज़ जिसमें वोल्टेज लो हो और फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा हो, तो ऐसे पार्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स में आते हैं। जैसा कि आपको बाई हेल्प यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एसएमपीएस लगा हुआ है और यहाँ पे साइड में मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो हुआ है यहाँ पे, ये जो मदरबोर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इसमें वोल्टेज रेटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी हाई होगा। यहाँ पे ये जो एसएमपीएस लगा हुआ है ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो ये दोनों मिक्सअप है इसमें। सबसे पहले पैनल में इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को एक तरफ रखें, जिसमें हाई वोल्टेज हो उसको एक तरफ रखें और जिसमें लो वोल्टेज हो उसको एक तरफ रखा जाए। ये आपको सजाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए किया जाता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं तो इसमें हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की वजह से अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो इसको ज़्यादातर यही चांस होगा कि यहाँ पे आग लगने का संभावना है। जैसा कि यहाँ पे इस सेक्शन में आप देखिएगा तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया हुआ है कि जब भी यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट इसमें हो भी जाए तो इसमें आग लगने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए इस पार्ट्स को हमने नीचे लगाया है कि बाई मिस्टेक कभी भी इसमें शॉर्ट भी लग जाए तो यहाँ पे आग ना लगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे अगर आग लग जाता है तो ये जो ड्राइव यहाँ पे देख रहे हैं मोटर ड्राइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जल जाएंगे। यही चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि कौन से पार्ट्स को कहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आप ऊपर की सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स लगे हुए हैं। इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज आ रहा होता है और इसमें अगर शॉर्ट सर्किट बाई मिस्टेक लग जाए तो ये जल जाएंगे, और ये जलेंगे तो इसके ऊपर जितने भी लगे हुए हैं आपके इक्विपमेंट उसको भी जला देंगे। तो इसीलिए इसे सबसे पहले साइड में लगाया जाता है। अगर इसमें बाई मिस्टेक शॉर्ट सर्किट के कारण आग भी लग जाए तो केवल यही जलेंगे, दूसरों को नहीं जलने देंगे, क्योंकि जब भी आग के लपटे निकलेंगे वो सीधे ऊपर जाएंगे। अगर आपके पैनल में फायर डिटेक्टर सेंसर लगा हुआ है तो ये और भी पैनल प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें जैसे ही आग का चांस हो तो तुरंत लाइट कट जाता है और आपको पैनल सेपरेट बचता है। इस पैनल में तो नहीं है, लेकिन पैनल को आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें ज़रूर से लगाइएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का मोटिव ये था कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल पैनल की डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को एक तरफ लगाइए और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को आप एक तरफ लगाइए, तो आपका पैनल जो है सेपरेट रहेगा। और अगला चीज़ कि जब आप इसका कनेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो केबल डक्ट लगा हुआ है इसके अंदर कनेक्शन सारे हुए हैं, तो जब भी आप इसका कनेक्शन आप कीजिएगा तो आपको यह ध्यान देना है कि जितने भी हाई वोल्टेज वाले तार जा रहे हों एक तरफ से आपको लेकर जाना होगा।
एक तरफ से लेकर जाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के जो केबल है यहाँ पे हाई वोल्टेज वाले, इसी केबल डक्ट से आप लेकर गए हों, और यहाँ पे जो जैसे कि मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें सिग्नलिंग का काम है, पूरा टोटल इसमें सिग्नल के थ्रू ऑपरेट करता है। तो इसको अगर इस केबल को आप इसी के साथ में लेकर चले जाइएगा तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे एरर देखने के लिए मिले कि अक्सर यहाँ पे जो हाई करंट जा रहे होते हैं केबल डक्ट के थ्रू, और इसी के अंदर आप अगर सिग्नल के कोई भी वायर को ले जाते हैं तो जो हाई वोल्टेज वाले यहाँ पे जो तार जा रहे होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको इसमें जो पल्स वाले जितने भी सिग्नलिंग तार है इसको डिस्टर्ब करने लगता है। तो इसीलिए आपको जब भी कनेक्शन करना है पैनल को, तो इस बात को भी आपको खास ध्यान देना पड़ता है। जो भी इसके सिग्नल वाले तार हैं वो एक केबल डक्ट के थ्रू आपको होना चाहिए, और जितने भी हाई करंट वाले तार हैं वो एक केबल डक्ट के थ्रू आपको पास आउट करनी चाहिए। आगे आपको साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके बीच में गैप चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गैप आपको दिखेगा, और जैसे कि यहाँ पे केबल डक्ट है, केबल डक्ट के नीचे जस्ट यहाँ पे मोटर ड्राइवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। तो एक गैप भी होना ज़रूरी है, यानी कि दो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं उसके बीच में गैप भी आपको चाहिए ही होता है। दोस्तों, अब मैं आपको आगे और लास्ट बात पे ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि जब भी आप पैनल को डिज़ाइन कीजिए तो उसमें कूलिंग फैन अवश्य लगाएं, क्योंकि आपके पैनल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होंगे। जब भी ये वर्किंग कंडीशन में रहेंगे तो एक पार्ट्स से मान लीजिए कि हल्का सा भी हीट जनरेट होता है तो वहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स मिलकर कितना हीट जनरेट कर देगा, आप ही खुद सोचिए। और कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स अगर वो ओवर हीट होते हैं तो आपको फुल इफिशियंसी पे वो काम नहीं करेंगे, वो आपको लैग ही करने लगेंगे। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पैनल के अंदर कूलिंग फैन ज़रूर लगाएं। हमने इस पैनल के अंदर 4 कूलिंग फैन लगाए हैं, जबकि यहाँ पे 2 कूलिंग फैन नीचे है। एक कूलिंग फैन तो सीधे ट्रांसफार्मर को हीट कर रहा है, जो इसका हवा आ रहा है और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से टकरा रहा है, जो कि ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कंट्रोल रखेगा, ये ओवर हीट से बचाएगा। एक कूलिंग फैन हमने दाहिने तरफ भी लगाए हैं, और 2 कूलिंग फैन हमने ऊपर लगाए हैं, एक लेफ्ट की तरफ लगाए हैं और एक राइट की तरफ लगाए हैं। ऊपर का जो कूलिंग फैन है वो हवा को बाहर निकाल कर फेंकेगा, और जो नीचे का कूलिंग फैन है वो एयर को सक करके अंदर खींचेगा। अब इसका भी एक रीज़न है, इसका क्या स्ट्रेटजी है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो भाई देखिए, नीचे का जो कूलिंग फैन है वो हवा को सक करके अंदर कर रहा है, यानी कि खींच कर अंदर ला रहा है। और ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए कि जो हॉट एयर होता है उसका डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर के मुकाबले। इसी कारण से जो पैनल के अंदर हवा पहले गर्म हो चुका है वह ऊपर की ओर भागना चाहेगा, और जैसे ही उसके आसपास में जाएगा, ऊपर वाले फैन के आसपास में, तो वह सक करके बाहर निकाल देंगे, और नीचे से फ्रेश एयर का सर्कुलेशन इसी प्रकार से होते रहेगा कंटिन्यू, जिससे कि आपका पैनल जो है काफ़ी कूल्ड रहेगा। इस पैनल के अंदर यूज होने वाले पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर उसे आप खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखे कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की पैनल को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से सावधानियां को ध्यान में देना चाहिए और कैसे आपको पैनल को सेपरेट बनाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीएनसी मशीन की पैनल से लेकर मशीन तक कितने पार्ट्स लगते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने पूरे पार्ट्स के बारे में बताया है एक एक करके, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।